हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है अभी, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैपिटल में, ये तीनों अलग वेरिएबल है, इज इक्वल टू 81 एंड ए plus BB plus CC is equal to 54, then find the value of A plus B plus C upon A plus B plus C. So it's a very good question. कैट लेवल की जब आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होंगी। एक तो यूज़ होगा अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ और साथ में यूज़ होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? मुझे दिखाई दे रहा है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर वाली बात हो रही है। तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर की बात हो रही है, इसमें इन क्वेश्चंस में यूजुअली एक साइड को 1 कर देना होता है। तो मैं वही करूँगा कि सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से मैं डील करता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। अगर मैं इधर भी 36 से डिवाइड कर दूँ और इधर भी 36 से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 36 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूँ बिल्कुल। दोनों साइड मैंने इधर 36 से डिवाइड किया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। अब मैं यही काम इसके साथ करूँगा। 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, इधर भी मैं 1 बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 81 अपॉन 81। तो यहाँ हो जाएगा ए बाई 81 ए बाई 9 का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 9 का होल स्क्वायर प्लस सी बाई 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 2। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी मैं 1 ही बनाऊँगा क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab वैसा कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 1 बना दूँ तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या तो 1 बनाया जाता है या तो 0 बनाया जाता है। 0 बनाने के लिए 54 माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्लस करना वेरिएबल के साथ बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादा अच्छा होता है सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर दो ताकि 1 बन जाए। तो अगर डिवाइड करके 0 बन रहा होता तो मैं कर देता, लेकिन वैसा तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 1 बनाता हूँ। वही करता हूँ मैं यहाँ पे भी। ए प्लस बी बी प्लस सी सी अपॉन 54 इज इक्वल टू 54 अपॉन 54 जो कि है 1। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ये मेरी हो गई इक्वेशन 3। अब जरा ये देखो, इक्वेशन 1 को मैं अगर एज इट इज़ ले लूँ और उसमें ऐड कर दूँ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 के बराबर है। तो 1 पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन अगर ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और उसमें अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 3 जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो मुझे 0 मिल जाएगा। बस यहीं तक मुझे पहुंचना है। एक बार आपने इधर 0 बना दिया, चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेंगी, ईजी होने लगेंगी। वही करता हूँ मैं इक्वेशन 1 को एज इट इज़ ले लेता हूँ। ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर। जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चन को वो देखना। सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 ए अपॉन 9 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 9 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन 9 का होल स्क्वायर। इसमें मैं माइनस करूँगा ट्वाइस ऑफ क्या, ए अपॉन 54 ए अपॉन 54 प्लस बी अपॉन 54 प्लस सी अपॉन 54। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0। अब मैं इस पूरे को ओपन अप करता हूँ। मैं ए वाले को एक साथ लिख देता हूँ, ए अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन 9 का होल स्क्वायर,
और मैं यहाँ से 2AA/54 को ले लेता हूँ, -2AA/54 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, प्लस B/6 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये वाला ले लो, प्लस B/9 का होल स्क्वायर माइनस 2BB/54, 2BB/54। अब यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ, प्लस C/6 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल C/9 का होल स्क्वायर माइनस 2CC/54, 2CC/54 इसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब ज़रा ये देखो, ये x² प्लस y² माइनस 2xy नहीं बन रहा है, 6 9 जा 54। अब मुझे कैसे पता चला ये a² प्लस b² प्लस 2ab बनाएगा? a² तो बना लिया था, b² भी बना लिया था, ab का मुझे अंदाजा कहाँ से आया? एक तो ये a है और साथ में कंफर्मेशन हो गया जब मैंने 54 को देखा। 54 जो है वो 9 6 जा होता है, मेरे पास 6 यहाँ था 9 यहाँ था, मैंने बना दिया, कंफर्मेशन मुझे 54 से मिल गया। तो मैं इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं वही लिखूंगा, a/6 माइनस a/9 का होल स्क्वायर प्लस b/6 माइनस b/9 का होल स्क्वायर प्लस c/6 माइनस c/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर के नंबर 0 के बराबर हो रहे हैं, 3 स्क्वायर के एलिमेंट 0 के बराबर हो रहे हैं। वो कब होता है? x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है when x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। जब x y z तीनों के तीनों खुद भी 0 के बराबर हों, तभी ये सब मिला के 0, तभी ये सब मिला के इनका एडिशन 0 के बराबर हो सकता है, और किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर बना देता है ना। तो अगर ये किसी नंबर का, अगर ये नेगेटिव नंबर भी है मान लो, तो भी जब ये इसका स्क्वायर बनेगा तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो ये 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस तीनों के तीनों इंडिविजुअली 0 के बराबर है। तो मैं तीनों के तीनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर कर देता हूँ। a/6 माइनस a/9 इज इक्वल टू 0। तो a/6 इज इक्वल टू a/9, और यहां से मुझे स्मॉल a/कैपिटल A का रेशियो मिल गया जो कि है 6/9। वैसे ही b/6 माइनस b/9 भी 0 के बराबर है इंडिविजुअली। तो ये b/6 इज इक्वल टू कैपिटल B/9 और स्मॉल b/कैपिटल B इज इक्वल टू 6/9। इसका भी रेशियो 6/9 के बराबर है। वैसे ही इस पे जाते हैं, c/6 माइनस c/9 इज इक्वल टू 0, c/6 इज इक्वल टू c/9, स्मॉल c/कैपिटल C इज इक्वल टू 6/9। ये भी 6/9। अगर आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हो, जो कि मैं लिख देता हूँ 2/3, 2/3। अब मुझे ज़रा ये बताओ, अब यहाँ पे रेशियो का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। इफ a/a is equal to 2/3 and b/b is equal to 2/3 and c/c is equal to 2/3, then रेशियो की प्रॉपर्टी याद आ रही है? रेशियो की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किन्हीं भी तीन नंबर का रेशियो सेम रेशियो के बराबर है, इफ a/a is equal to 2/3, b/b is equal to 2/3, c/c is equal to 2/3, then a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी भी 2/3 के ही बराबर होगा। रेशियो की प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक सिंपल सी रेशियो की प्रॉपर्टी जो कि हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि ये जो बेसिक रेशियो की प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं आ रही हो, वैसे ये फाइनल आंसर आ गया है, लेकिन जो आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो की प्रॉपर्टी याद रखना है। तो वो रेशियो की प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इफ़ a/b इज इक्वल टू 1/2, c/d इज इक्वल टू 1/2, e/f इज इक्वल टू 1/2, देन a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर तीनों का, वो भी 1/2 के ही बराबर होगा। इसको चलिए एक बार नंबर्स के थ्रू देख लेते हैं। a/b 1/2 है, यहाँ पे a ले लिया मैंने 1,
सी भी 1, ई भी 1, बी कितना है 2, यहाँ पे भी 2 जो कि डी है, और एफ भी 2। ये कितना हो गया, ये हो गया 3/6 जो कि होता है 1/2। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी 2/3 आ जाएगा, जो कि हमें पूछा गया था। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अलजेब्रा और रेशियो दोनों मिक्स है, तो ये कैट में आ सकता है, याद रखिएगा। दिस इज द फाइनल आंसर 2/3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।